हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन। अब तक 46 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हिंसा मामले में 5 एफआईआर दर्ज किए। 2 एफआईआर गणेश पेठ में और 3 एफआईआर तहसील थाने में दर्ज। नागपुर आगजनी और पथराव मामले में पुलिस का एक्शन। 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए सभी आरोपी। 6 आरोपियों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। नागपुर में दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। नागपुर के 11 थानों में कर्फ्यू, दंगाइयों की धरपकड़ जारी। नागपुर हिंसा के आरोपियों की तलाश तेज हुई। दंगाइयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। सीसीटीवी की मदद से जो दंगाई हैं उनकी तलाश कर रही है पुलिस। नागपुर हिंसा पर राज्य सरकार सख्त। फडणवीस बोले, सोच समझकर फैलाई गई हिंसा नहीं बख्शे जाएंगे उपद्रवी। हिंसा में घायल डीसीपी से बात की। सीएम फडणवीस ने नागपुर में हिंसा के लिए फिल्म छावा को जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा में भाषण के दौरान बोले, फिल्म छावा ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़काया। छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर। औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ाई गई। अबू आजमी ने लोगों से की शांति की अपील। बोले, कानून अपना काम करेगा। उम्मीद है पुलिस इंसाफ करेगी। नागपुर में हुई हिंसा पर उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस का इस्तीफा मांगा। बोले, यह हिंसा सरकार की नाकामी को दर्शाती है। डबल इंजन सरकार विफल है। नागपुर हिंसा के दौरान नारेबाजी का वीडियो आया सामने। लब्बैक लब्बैक के नारे लगाती दिखी दंगाइयों की भीड़। नारे लगाने वालों की जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से दंगाइयों की भीड़ से ज्यादातर युवा निकले थे। नागपुर में हुई हिंसा पर बोले कांग्रेस नेता इमरान मसूद। कहा, 4 इंजन की सरकार फिर भी हुआ दंगा। 4 इंजन की सरकार है भैया, उसके बाद भी शहर के अंदर और अभी आज तक का इतिहास है, वहां दंगा नहीं हुआ। उसके बाद भी दंगा हुआ है तो टोटली फेल्यूर है इनका। नागपुर हिंसा पर बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शांति बनाए रखने की अपील की। बोले, नागपुर हिंसा पे पुलिस को पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के वीएचपी ने की दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग। दंगाइयों के घरों पर चले बुलडोजर। धर्म ग्रंथ में आग लगाने के आरोप को बताया गलत। बोले, दंगाई औरंगजेब को मारने वाले लोग हैं। उधर महाराष्ट्र के औरंगजेब के नाम पर 26 टाउन और गांव, देश भर में औरंगजेब के नाम से 177 शहर और कस्बे हैं। मुजफ्फरनगर में औरंगजेब की कब्र को लेकर शिवसेना ने बड़ा ऐलान किया। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने वाले को शिवसेना देगी 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए। मेरठ में औरंगजेब के खिलाफ हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा। औरंगाबाद गांव के बोर्ड पर पोती कालिख। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साफ किया बोर्ड। कालिख पोतने वालों की तलाश कर रही है पुलिस। सुनीता विलियम्स की वापसी पर स्केच कलाकार ने बनाई शानदार पेंटिंग। दीवार पर कोयले से नासा का चित्र बनाया। सुनीता की धरती पर सुरक्षित वापसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई खुशी। कहा, भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में मानव धीरज और दृढ़ता के इतिहास को फिर से लिखा है। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर परिवार में खुशी का माहौल। रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ा सुनीता का परिवार। अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटी सुनीता विलियम्स। 9 महीने बाद हुई वापसी। सुरक्षित घर वापसी पर पूरे देश में खुशी की लहर। अंतरिक्ष से धरती पर आने के बाद सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर आई सामने। सुबह 4:22 पर मुस्कुराते हुए ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकली सुनीता विलियम्स। हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सुनीता विलियम्स के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्रियों ने की वापसी। 4 अंतरिक्ष यात्रियों की फ्लोरिडा के समुद्र तट पर सफल लैंडिंग हुई। स्पेसएक्स क्रू 9 के पृथ्वी पर लौटने के मिशन का लाइव कवरेज देखने के लिए गुजरात के मेहसाणा में उमड़ी भीड़। अंतरिक्ष से वापस लौटी सुनीता विलियम्स। सुनीता और बुच को फिलहाल हॉस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया। सेंटर में 2 एस्ट्रोनॉट कुछ दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए रहेंगे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अंतरिक्ष में किए 150 से ज्यादा प्रयोग। नासा ने दी जानकारी। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बाद गुजरात के महसाड़ा में जमकर हुआ जश्न। लोगों ने लैंडिंग के बाद जमकर आतिशबाजी भी की। सुनीता विलियम्स समेत 3 और यात्रियों की वापसी पर व्हाइट हाउस ने लिखा पोस्ट और कहा, वादा किया था और निभाया भी। सभी यात्रियों को सुरक्षित धरती पर ले आए। अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर एलन मस्क ने किया ट्वीट। टीमों को सुरक्षित यात्रियों को वापसी के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा, आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं।
सुनीता विलियम्स की वापसी पर बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने जताई खुशी। ट्वीट कर कहा, पूरा विश्व भारत की बेटी की सुरक्षित वापसी को जश्न को लेकर एक साथ नजर आया है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा किया। बोले, उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांगी थी माफी, बीजेपी के साथ बनाना चाहते थे सरकार। आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा वोटर आईडी कार्ड। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। तेलंगाना में ओबीसी को मिलेगा 42% आरक्षण। विधानसभा में रेवंत रेड्डी सरकार का ऐलान। अब तक मिलता था 23% आरक्षण, चुनाव में किया था वादा। उधर हिमाचल विधानसभा में उठा खालिस्तानी का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाया मामला। प्रदेश में बीते दिनों कारों और बाइक्स पर लिखे दिखे थे भिंडरवाले के झंडे और पोस्टर। प्रयागराज में सफल महाकुंभ के आयोजन पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। संसद में कहा, महाकुंभ से निकला एकता का अमृत, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं रहा। कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन को सुनाई खरी खरी। कहा, पाक के अवैध कब्जे की निंदा की बजाय आक्रमण को विवाद में बदला। वैश्विक व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया जाए। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप से की पूछताछ। दोनों से 4 घंटे तक हुई पूछताछ। आज पटना के ईडी दफ्तर में लालू से भी होंगे सवाल जवाब। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्थाओं पर ईडी के एक्शन। बेंगलुरु में 8 जगहों पर छापेमारी। भारत में सरकार के खिलाफ साजिश में शामिल रहा है सोरोस। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन। घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच तेज। जम्मू में 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को किया डिफ्यूज। हबरीपोरा इलाके में आतंकियों ने लगाई थी आईडी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी। सितारगंज और काशीपुर में 15 मदरसे सील किए गए। पंजीकृत ना होने वाले मदरसों को सील किया जा रहा। संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। वारिसनगर में बने अवैध मस्जिद और घरों के कागजों की जांच हुई। सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। संभल की शाही जामा मस्जिद में आज रंगाई पुताई के काम का आखिरी दिन है। एएसआई की निगरानी में बाहरी दीवारों पर हो रहा है सफेद रंग। संभल सांसद के मकान पर चल सकता है बुलडोजर। मकान को लेकर सांसद वर्ग की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। दीपासराय में मकान बनवा रहे थे सपा सांसद। अब 22 मार्च को जांच की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार का सिंहासन बनकर तैयार। मकराना के सफेद संगमरमर के पत्थरों से हुआ निर्माण। मंदिर की पहली मंजिल पर बनेगा राम दरबार। मथुरा में केशव वाटिका की तरह कृष्णकूप खोलने की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। कृष्ण वाटिका की तरह खोले कृष्णकूप, पूजा करने के लिए मिले हमें अधिकार। मध्य प्रदेश की शाजापुर में रंगों का पर्व रंग पंचमी आज। रंगों से बचाने के लिए मुस्लिम धर्म स्थलों को त्रिपाल से ढका गया। होली के 5वें दिन रंग पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है। तमिलनाडु के स्वामी मंदिर में निकला रथ जुलूस। भारी संख्या में जुड़े भक्त श्रद्धालु में दिखाई दिया जबरदस्त उत्साह। ओडिशा में 2 दिवसीय सागर कवच शुरू। राज्य और केंद्रीय रक्षा सुरक्षा विंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। उधर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के लिए थाने पहुंचे प्रेमी युगल। परिजनों के डर से मांगी सुरक्षा। धर्म परिवर्तन कर युवती ने प्रेमी संग हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। कानपुर में पालतू कुत्ते ने ली अपनी मालकिन की जान। बुजुर्ग महिला को कुत्ते ने नोचकर जान ले ली। घटना के बाद नगर निगम ने कब्जे में लिया कुत्ता। उधर बुलंदशहर में दारोगा के साथ हिस्ट्री शीटरों की रील वायरल हुई। वीडियो में हिस्ट्री शीटरों के साथ रील बनाते दिखाई दे रहा दरोगा। यूपी के पुलिस प्रमुख प्रशांत कुमार ने कही कार्रवाई की बात। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एसडीएम की मौजूदगी में रिश्वत लेते पकड़ा गया लेखपाल। किसानों से खेत के पेपर बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया। 22 मार्च को होने वाले कैश फ्लो समिट 2025 की घोषणा। देश भर में 10,000 से भी ज्यादा कारोबारी लेंगे हिस्सा। कैश फ्लो विशेषज्ञ जगमोहन सिंह ने घोषणा की है। गुरुग्राम में शराब कारोबारी की हत्या। ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। घटना का फुटेज सामने आया। अमरोहा में खुद की बंदूक से ही घायल हुआ बदमाश। वारदात को अंजाम देने की फिराक में था शख्स। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में युवक ने आपसी विवाद में हाईवे से धक्का दिया। डीसीएम के नीचे दबकर मौत हुई। घटना का वीडियो सामने आया। अलीगढ़ में पुलिस ने बरामद किए चोरी के 71 मोबाइल। 12 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है मोबाइलों की कीमत।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने युवक को तीसरी मंजिल से लटकाकर बुरी तरह से पीटा। 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उधर यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की। मामूली विवाद पर लाठी डंडों से पीटा। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिस्ट्री शीटर की हत्या के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। यूपी के बरेली में हत्या मामले में भतीजा गिरफ्तार। संपत्ति के लालच में की चाचा की हत्या। कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 15 लाख से ज्यादा की अवैध शराब नष्ट हुई। कोर्ट के आदेश पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। पटना में दिन दहाड़े करोड़ के लूट से मचा हड़कंप। रजिस्ट्री कराने जा रहे शख्स से हथियार बंद 8 बदमाशों ने कैश लूटा। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पंजाब के तरन तारण में एनकाउंटर। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। लांडाहारी के गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार हुए। कनाडा से गैंग को ऑपरेट करता है। उधर 5 साल की बच्ची से रेप और मर्डर मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। दोषी की मां और बहन को 2-2 साल की सजा। 6 महीने के अंदर कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद। एक व्यापारी घर में ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी करता है। संदिग्ध चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। उधर यूपी के मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में बंद किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी नाव माता टीला डैम में पलटी। हादसे में महिलाओं समेत 4 लोग डूबे हैं। गांव वालों ने 8 लोगों को बचाया। शिवपुरी में नाव हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रोविजन स्टोर और 2 मंजिला मकान में गैस सिलेंडर फटने से आग लगी। स्टोर समेत घर का सारा सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। झारखंड के देवघर में इंडियन ऑयल के प्लांट में लगी भीषण आग। आसपास के गांवों को कराया गया खाली। आग को काबू पाने की जुटी में फायर ब्रिगेड की टीम। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगी। घर में मौजूद 2 बाइक और लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड ना पहुंचने से लोगों में आक्रोश। उत्तराखंड के हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। हादसे में गिरे 3 लोग घायल। हादसे के वक्त उठा धूल का गुब्बार। रुड़की में घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ा। हापुड़ में छत पर चढ़ा आवारा सांड। रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से सांड को सुरक्षित नीचे उतारा। बर्फ पिघलने की वजह से रूस के कई हिस्सों में बढ़ा नदियों का जलस्तर। बाढ़ का खतरा बढ़ा। अलर्ट मोड पर सरकार। उधर स्पेन में बाढ़ का कहर। सिविल गार्ड ने बचाई 2 कुत्तों की जान। 350 से ज्यादा घरों को खाली करवाया गया। स्पेन में भारी बारिश के बाद दिखा तबाही का मंजर। मर्सिया में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां बहती हुई नजर आई। स्पेन के मार्सिया में मूसलाधार बारिश के बाद दिखाई दी भीषण बाढ़। घरों में भरा पानी। वाहन भी डूबते दिखाई दिए। स्पेन में भारी बारिश के कारण नदियों में तब्दील हुई सड़कें। घरों में कई फीट तक पानी भरा। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ। भारी बारिश के कारण इंडोनेशिया में आई अचानक बाढ़। सड़कें हुई जलमग्न। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में तूफान का कहर। हालातों को देखते हुए कई हाईवे बंद किए गए। लोगों की मदद में जुटा प्रशासन।